इनके मन में यह बात है कि इंडिया बहुत कुछ कर सकता है। इनके ऐसे मन में है कि इंडिया विश्व गुरु बनेगा। इंडिया विल बिकम अ विश्व गुरु। गुरु इज अ टीचर एंड विश्व इज द वर्ल्ड, इन द सेंस दैट इंडिया विल बी अ वर्ल्ड लीडर। और ऐसा ही अगर चले तो एक ना एक दिन खुदा ना खास्ता कुछ ऐसे वाकया हो जाएगा जो विल एंड दैट विल बी द एंड। और इनको ऐसा लगता है कि जब तक 500 किलोमीटर की रफ्तार से भारत नहीं भागेगा तब तक कैचअप नहीं करेगा। खुद आईएमएफ कह रहा है कि श्रीलंका वाले हालात हो रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि श्रीलंका प्लस हालात होने वाले हैं। हमारी तो 22 करोड़ आवाम है। तो मैं कह रहा हूं, वी नीड टू लर्न फ्रॉम इंडिया के हाउ टू एंगेज ऑन इकोनॉमी एंड ऑन सिक्योरिटी। अच्छा, कोई शर्म होती है, कोई हया होती है, ऐसी मिसाल माजी में नहीं मिलती। यानी इस जिल्लत से बेहतर है कि आदमी मर जाए। सो मुझे जो दुख होता है और तकलीफ होती है एज ए सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, आईएमएफ प्रोग्राम की बहाली के बाद रुपए की कदर में इस्तेकाम आने के दावेदार डॉलर की ऊंची उड़ान रोकने में यकसर नाकाम है। डॉलर आज भी 4 रुपए महंगा हुआ। से ऑपोजिशन में गए हैं, इन्होंने भारत की तारीफ करनी शुरू कर दी है, भारत की खारजा पॉलिसी की तारीफ करनी शुरू कर दी है। इनके मन में यह बात है कि इंडिया बहुत कुछ कर सकता है। इनके ऐसे मन में है कि इंडिया विश्व गुरु बनेगा। इंडिया विल बिकम अ विश्व गुरु। गुरु इज अ टीचर एंड विश्व इज द वर्ल्ड, इन द सेंस दैट इंडिया विल बी अ वर्ल्ड लीडर। और ऐसा ही अगर चले तो एक ना एक दिन खुदा ना खास्ता कुछ ऐसे वाकया हो जाएगा जो विल एंड दैट विल बी द एंड। और इनको ऐसा लगता है कि जब तक 500 किलोमीटर की रफ्तार से भारत नहीं भागेगा तब तक कैचअप नहीं करेगा। इनको ऐसा लगता है कि पहले इंडिया धीरे धीरे चलते चलते बहुत पीछे छूट गया है, तो इसलिए सारे विभागों को यहाँ पे, चीमा साहब आप कभी आए दिल्ली में, आपको दिखाऊं, बेचारे घर जाना भूल गए। यहाँ पे जो आईएएस ऑफिसर थे ना सीनियर, कि जो हालात जा रहे हैं सबके हाथ से गेम निकल जाएगी। या थोड़े से लोग अपने जाती मुफादात के लिए सारे मुल्क को इन्होंने धकेल रहे हैं उस तरफ कि किसी के भी कंट्रोल में नहीं रहेगा। वो मुल्क मसलों पे गुजर, मुझे कह रहे हैं जी सियासत ना करो जी, फ्लड वाला सोचो। फ्लड का भी हम सोच रहे हैं, लेकिन खुद बजाय सोचने कि मुल्क कितनी मुश्किलों में है, बस किसी तरह गवर्नमेंट गिरा दी जाए कि किसी तरह फिर से। और कैसे गिराएंगे? पैसे चलाएंगे। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। लोटे बनाएंगे। आज मोदी जी का कोई है नहीं आगे पीछे वाला, उनका कोई फैमिली नहीं है। एक माँ है उनकी, कुछ भाई हैं उनके, उनसे साल में एक बार मिलते हैं, हाथ पैर जोड़ते हैं माँ के, आशीर्वाद लेके खाना खा के वापस आ जाते हैं। कोई है नहीं आगे का ना पीछे का, कोई है नहीं उनका यही है, वही घर है, वही ऑफिस है, वहीं पे काम करना है। सबकी पट्टी परेड कर रखी है मोदी जी ने, सॉलिड वाली। इमरान खान साहब जब से ऑपोजिशन में गए हैं, इन्होंने भारत की तारीफ करनी शुरू कर दी है, भारत की खारजा पॉलिसी की तारीफ करनी शुरू कर दी है। खान साहब ने पहले भी भारत की फॉरेन पॉलिसी की तारीफ की थी, जानबूझ के एस्टेब्लिशमेंट के जख्मों पे और जो एक खास तबका है उसको बताने के लिए कि योर फॉरेन पॉलिसी इज फ्लोर। लेकिन एक बात यहां से बिल्कुल खान साहब भूल जाते हैं जो बहुत टेक्निकल बात है, आपका और भारत का कंपैरिजन कोई नहीं है। लेकिन इस वक्त मसला ये है सभी कि लोटों से जो हो गया है ना 17 जुलाई को जो लोटों से हुआ है, अब सारे लोग डरते हैं लोटा बनते हुए, क्योंकि लोटा बन गए इसका मतलब ये है कि सारी जिंदगी के लिए छाप लग गई, मोहर लग गई कि इससे पैसे लेके अपना जमीर बेचा। ये इस वक्त कौम शऊर और बेदार कौम है। मैं जिधर जाता हूं मैं आपको चैलेंज करता हूं, जो लोटे हुए हैं, जब भी इलेक्शन होगा पाकिस्तान में मैं राइटिंग में दूंगा कि एक लोटा नहीं जीतेगा। उसकी वजह यह है कि वो इकोनॉमिकली स्ट्रांग है, उनके फॉरेन रिजर्व बहुत स्ट्रांग है, वो जहां जाते हैं असला खरीदने जाते हैं, आप जहां जाते हैं आप भीख मांगने जाते हैं। आप खुदा रहा उनसे कंपैरिजन आपका नहीं हो सकता। कौम को गलत इशारे देते हैं, एक तरफ हकीकी आजादी का इशारा देते हैं, एक तरफ कहते हैं अमेरिका की आजादी से, गुलामी से अच्छा था पाकिस्तान बनता ही ना, दूसरी तरफ अमेरिका में लाबी फर्म हर कर लेते हैं। तो हर चीज के अंदर आपका तजाद है। या तो खान साहब की एज इस लेवल पे पहुंच चुके हैं, ये जो बाइडन से थोड़े ही छोटे हैं, मेरा मकसद 70 साल तो इनकी भी एज है। 17 या 32 कहते ना, तो पता है ना 17 या 32, कोई उसको 70 साल के बंदे को कोई पता नहीं होता। आहिस्ता आहिस्ता उसकी जो है इशारे खुदा से ऊपर की तरफ जो उठने शुरू हो जाते हैं। अक्सर खान साहब कहते हैं कि कब्र में जाके फरिश्तों को जवाब क्या देना, क्योंकि 70 साल की एज में आपको फिर जन्नत दोज़ नजर आना शुरू हो जाती है। हुकूमत की ये कोशिश है, अभी तक तो वो कामयाब नहीं हुए,
1-2 हफ्ते पहले उन्होंने कोशिश की कि हम आपको वो गिरफ्तार करें, लेकिन इधर बनीगाला में हमने देखा जिस तरह वर्कर्स पहुंचे तो फेडरल गवर्नमेंट को हिम्मत नहीं हुई। अगर एक पॉसिबिलिटी है वो आपको गिरफ्तार कर लेते हैं, तो आपने कोई अपनी पार्टी को इंस्ट्रक्शंस दे रखी हैं, कोई प्लान उसका बनाया हुआ है कि किस तरीके से आपने मूव करना है आगे? इसको एंटिसिपेट करते हैं आप? समी, उस दिन मैं तैयार बैठा था। इन्होंने मुझे दहशतगर्दी में गिरफ्तार करने आ रहे थे। इनका प्लान बना हुआ था, रात को मेरे ख्याल में 2-3 बजे इन्होंने आना था। मैं तो अपना छोटा सा बैग पैक करके तैयार बैठा था, क्योंकि मैं तैयार था। मुझे पता था कि ये जो भी करेंगे अपना ही बेड़ा गर्क करेंगे। देखें कि इंडिया जो है एट द एंड ऑफ द डे किस तरह इनके साथ इंगेजमेंट कर रहा है। हमने 75 साल में सिक्योरिटी के अलावा बात ही कोई नहीं की। सैलाब से होने वाली जो तबाही है उसने रही सही कसर पूरी कर दी है। तो आइंदा चंद महीने जो मुल्क के, क्योंकि कौम मानने लगी है कि इमरान खान दहशतगर्द है। ये 50 साल से कौम मुझे जानती है। मुझे तो आज तक क्रिकेट के अंदर कभी सारे लोगों के ऊपर आए, कभी किसी ने कहा कि इमरान खान ने जुआ खेला क्रिकेट के दौरान, मैच फिक्सिंग की है, को भी किसी मुखालिफ ने कहा। बल्कि वो कहते हैं वो कप्तान था जो दुनिया की तारीख में पहली दफा न्यूट्रल अंपायर्स लेके आया, कि साफ और शफाफ तरीके से जीतना चाहता था। जो भी मैं कैप्टन था, यहाँ टीम कितनी टीमें यहाँ के हमारे से हारी हैं, एक ने नहीं कहा कि इमरान खान के दौर में चीटिंग की है। तो लोग मुझे जानते हैं 50 साल से, तो वो उनको ये कहना कि इमरान खान को दहशतगर्दी में हम जेल में ले गए, मैं तो तैयार बैठा था। मैं समझ रहा था कि ये अपना बेड़ा गर्क और करेंगे, मेरा काम और आसान कर देंगे। तो वो एक तो खान साहब को बिल्कुल पता नहीं चलता कि पिछली स्पीच में मैंने क्या कहा था, और उसी तनाजर के साथ इनके कल एक 100 मिनट की इन्होंने स्पीच कल दी है और उसमें एक भी नई बात नहीं है। 4 डेफिनेशंस गुलामी की कर दी और 4 डेफिनेशंस इन्होंने खौफ की कर दी, जिसकी कोई जरूरत ही नहीं थी। इररेलेवेंट। मेरी तहरीक जो आजादी की तहरीक है उसे और तेज चल पड़ेगी। वो पब्लिक ही इतनी निकलाई, उस दिन रात को डर गए ये सारे। लेकिन मैं तैयार हूं हर चीज के लिए। मुझे कोई सभी, ये तो छोटी बात है ना गिरफ्तार करना। मैं अपनी जान की कुर्बानी देने के लिए तैयार हूं इस मुल्क की हकीकी आजादी के लिए। और एक भी नई बात नहीं की थी, लेकिन एक बात जरूर है कि बौखलाहट है, नर्वसनेस है और खौफ है। ये जो स्पीड है जिससे मोदी जी काम कर रहे हैं, दिस इज अ वेरी अनकंफर्टेबल स्पीड। मैं एक ये बात बताना चाहता हूं, एक जमाने में पीएमओ में काम होता था 8-8.5 घंटे प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस में, अब वहां पे 24 घंटे बत्ती जलती है। एंड ऑफ द डे बस ये चीज हुई है कि हमारा मुल्क सिक्योर है फ्रॉम द ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट्स, बट फ्रॉम द नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट्स वी हैव गॉट वल्नरेबल। व्हाई? बिकॉज हमने इकोनॉमी पे फोकस नहीं किया, हमने सोसाइटी पे फोकस नहीं किया, हमने पॉपुलेशन जो है वो हमारी बढ़ रही है। क्योंकि मैं कभी इन चोरों के नीचे रह ही नहीं सकता। मुझे मौत पसंद है बजाय इन चोरों के नीचे रहना, क्योंकि मेरे ख्याल में जो ये मुल्क को जिल्लत पहुंचा रहे हैं ना, यानी इस जिल्लत से बेहतर है कि आदमी मर जाए। जो सोसाइटियल कंसर्न्स हैं वो बढ़े हैं, तो फूड इनसिक्योरिटी बहुत ज्यादा हो गई है, इन्वायरमेंटल चैलेंजेस बहुत ज्यादा हैं। आप देखें कि आपके मुल्क में एनर्जी नहीं है, मतलब गैस की शॉर्टेज है। अब उसका जारी बात है व्हेन इंडस्ट्री विल शट डाउन तो पॉपुलेशन की वो गुर्बत पे उसका असर पड़ेगा, इंडस्ट्री विल माइग्रेट कर जाएगी यहाँ से। तो जो चीजें हैं फिर आप देख लें दैट हाउ इंडिया इज डीलिंग विद ऑल दीज कंट्रीज। इंडिया किस तरह इनसे डील कर रहा है। इनके नीचे ये चोरों की मैं इनकी शक्लें देखता हूं कि जी इनके साथ मुफाहमत करें, बात करें। मैं इनकी शक्ल नहीं देखना चाहता। मैं इनको 30 साल से जानता हूं। ये जो साइकिल पे और ये स्टाइपेंड्स पे चलने वाले थे, अजरबोपति बन